अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 57 है ये, और मैं वही आपका दोस्त, आपका होस्ट एहसन ज़फ़र। और आज मैं आपको बताऊं कि मैं जो ये नए पेयर्स लेकर आया था, बेसिकली ये पट्ठे हैं। पट्ठे से मुराद ये कि यंग हैं, दे आर नॉट एडल्ट। ठीक है, तो इनको यंग को पट्ठे कहा जाता है उर्दू में या हिंदी में। तो ये पट्ठे हैं, दे आर नॉट एडल्ट, और इनकी उम्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने होगी, 3 महीने से ऊपर के नहीं हैं ये। अब आप देख रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं, ये जो मैं लेकर आया हूँ, आप इनकी क्वालिटी से, आप इनके साइज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 3 महीने के होंगे। दे आर लुकिंग लाइक एडल्ट्स। ठीक है, ये लग रहा है कि बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं आपको ये क्यों शो करवा रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोग भी अक्सर धोखा खा जाते हैं कि आप लोग बड़े पीस समझकर जो है वो पट्ठे ले आते हैं, या कोई बंदा जो है वो गलत बयानी करके आपको देता है। अच्छा, मैं जो ये लेकर आया हूँ, मुझे तो पता था, खैर वो मैं अपने जानने वाले से लिए हैं ये, और उसने मुझे बताया था कि ये पट्ठे हैं। तो लेकिन उसने बताया था अच्छे साइज़ हैं, और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ये मैंने अपने घर लाकर छोड़े हैं। इनके साइज़ वगैरह आप देखें कितने लंबे पीस हैं, और अच्छी फ्लाई व्लाई भी सही है, सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और इनकी ख़ास बात यह है कि इनकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। नॉर्मल कॉकटेल की आंखें इतनी बड़ी नहीं होती। मैंने क्रीम कॉकटेल ख़रीदने नहीं थे, मगर मैंने सिर्फ इनकी आंखों की वजह से ख़रीद लिए। ठीक है। अच्छा, आंखें बड़ी से मुराद ये है कि इनके जो आई बॉल हैं वो काफ़ी बड़े हैं। नॉर्मल कॉकटेल के इतनी बड़ी बड़ी आंखें नहीं होती हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें जो नीचे 2 पीस बैठे हुए हैं, पीछे वाले के देखें आप, कितनी बड़ी बड़ी आइज़ हैं उसकी। तो कॉकटेल के अमूमन इतनी बड़ी आइज़ होती नहीं है, तो मैं इस चक्कर में ले आया, वरना मैंने क्रीम कॉकटेल जो है वो इतने ज़्यादा जमा नहीं करने थे। तो खैर, अब मैं इनको लेकर आया हूँ। ज़ाहिर सी बात है, ये डर बहुत रहे हैं। मेरे पास पूरा जो सेटअप है वो हैंड फीड पे पला हुआ है। तो मैं हैंड फीड पे बच्चे जो हैं वो पालता हूँ, उन्हीं से फिर हैंड फीड वालों ही से ब्रीड लेता हूँ, फिर उनके बच्चे भी हैंड फीड वाले ही निकलते हैं। तो मेरा जो सेटअप है वो काफ़ी काम डाउन है, काफ़ी कंफर्ट है, कंफर्टेबल, उनका कंफर्टेबिलिटी उनकी हाई है बहुत ज़्यादा। तो बाकी परिंदे कंफर्टेबल हैं बिकॉज़ वो हैंड फीड पे पले हैं, सब तैयार हैं। पीछे आप देख रहे होंगे दूसरे पिंजरे में जो पीस बैठा हुआ है, देखें आप कितने सुकून से वो बैठा हुआ है। ठीक है, वो कैमरों के भी आदी हैं जब मैं कैमरे से शूटिंग वगैरह करता हूँ। लेकिन आप देखें, ये जो पीस है ना, ये 4, इनको आज तकरीबन चौथा दिन है मेरे पास। और जब मैं लेकर आया था, ये इतने फड़फड़ा रहे थे, इतने फड़फड़ा रहे थे, यानी कि जिस बंदे के सेटअप से मैं लेकर आया वो बंदा बिज़ी होता है बहुत ज़्यादा, उसकी ड्यूटीज़ टफ़ होती हैं। तो वो ड्यूटी करने वाला बंदा है, तो उसको डे नाइट, सेकंड नाइट, डे आफ्टरनून, सेकंड आफ्टरनून, इस तरह से उसकी ड्यूटियाँ लगती हैं। तो वो सेटअप पे सिर्फ दाना पानी करके वहाँ से हट जाता है, कभी वो उसने ज़्यादा बैठा नहीं वहाँ पर। अब क्या है कि उसके कॉकटेल्स को अकेले रहने की आदत है। अब क्या होता है कि जब कोई नया बंदा आता है, या वही बंदा जिसका ये सेटअप था, वो कहता है कि कभी मैं किसी दूसरे रंग की शर्ट पहन के चला जाऊँ अचानक, तेज़ रंग की, तो तब भी ये डर जाते हैं थोड़ा सा। अब सीन ये है कि ये घबरा बहुत रहे हैं। जब ज़ाहिर है फिर जगह भी चेंज हो गई ना, वहाँ से मैंने उठा लिया, मैं यहाँ ले आया। अब जगह ही चेंज हो गई, बंदे ही चेंज हो गए, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। वहाँ पे ये बड़े पिंजरे में थे, यहाँ थोड़ा सा छोटा मिल गया इनको वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा था। अब चक्कर ये है कि ज़ाहिर है डरेगा, कॉकटेल डरता है, बाकी जो परिंदे हैं वो इतना नहीं डरते। मैंने आपको पहले भी कई बार, मैं लोगों को, मैं रिपीट इसलिए करता हूँ इस बात को, काफ़ी लोग जो हैं वो नए लोग भी देख रहे होते हैं। बाकी परिंदों में इतना मसला नहीं होता, कॉकटेल को आपको मेंटली कंट्रोल करना पड़ता है, वरना ये ख़राब भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको पता होता है। अब मैं आपको बताऊंगा आपने नए पेयर को ट्रीट कैसे करना है, यानी कि किस तरह उसका कंफर्ट लेवल बढ़ाना है आपने। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने स्किप नहीं करनी, आपने पूरी वीडियो देखनी है। आज की वीडियो जो है वो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मैंने भी कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं और कुछ लोगों से मशवरा करके मैंने इन पर अप्लाई की हैं। तो माशाल्लाह इनको 4 दिन हो गए। अभी जो इस वक्त आप इनको देख रहे हैं ना, वो ये काफ़ी बेहतर हो गए हैं। ये देख रहे हैं फड़फड़ा रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये काफ़ी बेहतर हो गए हैं। आज चौथा दिन है। जब ये फर्स्ट डे आए थे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इतना फड़फड़ा रहे थे, यानी कि ये एक जगह टिक ही नहीं रहे थे। ज़ाहिर है जगह चेंज हो गई थी, अचानक से परेशान हो गए थे। फिर मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था तो ये बहुत फड़फड़ा रहे थे। अब इनका मसला ये था कि मुझे ना बहुत परेशानी हो रही थी इनकी वजह से, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। मैं तो हैंड फीड वाले ही लेता हूँ, हैंड फीड वालों से ही ब्रीड करवाता हूँ, तो वो बहुत फ्रेंडली होते हैं। अब मुझे आदत नहीं थी कि इस तरह मेरा परिंदा डर रहा हो, फड़ 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 इधर से उधर, ज़ख्मी हो जाते हैं ना इस तरह। तो अगर आप इनको फिर कम डाउन नहीं करवाएंगे, ये ज़ख्मी हो जाएंगे, सांस फूलेगी इनकी, फड़फड़ा के ये खाना पीना छोड़ देंगे, कमज़ोर हो जाएंगे ये। तो मैंने अब देखें इनके साथ ट्रीटमेंट क्या की। ये आज चौथा दिन है। अभी ये कुछ आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी बेहतर ये अभी बिहेव कर रहे हैं। और इन 4 दिनों में मैंने ऐसा क्या किया, अगर मैं ना करता तो शायद 4 दिनों में ये ख़राब हो जाते, या खाना पीना कम कर देते, हड्डी निकल आती इनकी, सीप में आ जाते। क्योंकि पट्ठे जो होते हैं ना, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनको देख के लेना चाहिए। और मैंने जिस टाइम पर लिए हैं, यानी कि अभी अगस्त का महीना है, अगस्त में लेने भी नहीं चाहिए, यानी कि अगस्त में जो है पट्ठे लेने ही नहीं चाहिए। बल्कि कॉकटेल की ख़रीदारी अगस्त में करनी नहीं चाहिए, आप पहले से करके रखें ताकि अगस्त में आपके पास तैयार हो जाएं। अभी थोड़ी ठंड आने वाली है आगे, तो ये टाइम गलत है।
अब मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं ज़ाहिर है कि मेरा टाइम गुजरा है कॉकटेल में, मैं प्रोफेशनल चीज़ें जानता हूँ, तो इसलिए मैंने ले लिए ये। अब देखिए मैंने 4 दिन में इनके साथ कैसे इनको मेंटली कंट्रोल किया है। पहले दिन ना मैंने ये ऑब्ज़र्व कर लिया कि ये बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, इनकी हार्ट बीट बहुत हाई हो गई थी और ये इतना फड़फड़ा रहे थे कि इनके सांस फूलने लगा था, ये ज़बान बाहर आ गई थी और ये डर रहे थे, घबरा रहे थे। तो मुझे डर था कहीं इनके परवर जो हैं फैदर्स, जो फ्लाइट फैदर्स जो हैं वो कहीं डैमेज ना हो जाएं। तो मैंने पहले ऑब्ज़र्व किया कि ये डर कैसे कैसे रहे हैं, किन किन चीज़ों से डर रहे हैं। अब मसला ये था, मैं सेटअप में जाता था ये डर जाते थे, मैं गेट खोलता था टेरेस का ये डर जाते थे। फिर मैं कभी जैसे अगर वहाँ दाना पानी डालने गया हूँ, ज़ाहिर है मैं जाऊँगा तो ना, बाकी मेरा सेटअप है, दाना पानी डालना पड़ता है मुझे। अब जब मैं किसी का प्याला निकालूँ, जैसे ही मैं हाथ ऊपर उठाऊँ ये उससे भी डर जाते थे। फिर मैं कभी शर्ट चेंज कर ली, ज़ाहिर है एक पूरा दिन आप एक शर्ट तो नहीं पहनेंगे ना, शर्ट चेंज करने तक से भी ये कलर से डर रहे थे, घबरा रहे थे। इन्होंने इतने कलर्स वहाँ देखे ही नहीं जिस सेटअप पे ये थे, तो इनको इतने ज़्यादा कलर्स की आदत नहीं है, और वो भी इतने बड़े स्ट्रक्चर में, यानी कि शर्ट जो होती है वो बड़ी होती है इंसान की, जो पहनता है इंसान, तो वो कभी रेड एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट हो रही है, तो वो घबरा रहे थे ये। तो मैंने तो पहले दिन महसूस कर लिया कि भाई इनको रिलैक्सेशन देनी होगी, इनको काम डाउन करवाना पड़ेगा, वरना या तो ये ख़राब हो जाएंगे या फिर ये कमज़ोर हो जाएंगे। तो मैंने इनको डील कैसे किया अब आप देखें। मैंने सारी चीज़ें नोट कर ली, किन किन चीज़ों से ये कब कब घबरा रहे हैं। आपके पास भी ऐसे ही होगा भाई, जिससे भी आप लाते हैं कॉकटेल घबराता है। बहुत कम कॉकटेल होते हैं जो नहीं घबराते, ठीक है, तो पट्ठे जो हैं वो ज़्यादा घबराते हैं। अब चक्कर ये हुआ कि मैं इनको समझ गया पहले दिन। सेकंड डे मैंने क्या किया, मैंने ये फ़ैसला किया कि सेकंड डे मैं सेटअप पे अपने नहीं जाऊंगा, ठीक है जी। हालांकि मुझे वीडियो बनानी होती है या कोई भी काम होता है, लेकिन मैंने पहले से बना कर रखी हुई थी। मैं एक ही दिन बैठता हूँ, इतवार हफ्ते के दिन, और बहुत सारी वीडियोस बना लेता हूँ और वो डालता रहता हूँ, ठीक है। फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, पूरा दिन मैं अपने काम से काम रख सकता हूँ। मैंने ये फ़ैसला क्यों किया कि मैं फ़र्स्ट डे जो है, एक दिन यानी कि सेकंड डे जो है, वो मैं इनके सामने जाऊंगा ही नहीं। वो इसलिए किया क्योंकि ये इतना घबरा गए थे, ये दाने पानी के ऊपर तो ध्यान इनका जा ही नहीं रहा था, खाना तो बहुत दूर की बात, ये उस तरफ देख भी नहीं रहे थे, इतना घबरा रहे थे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं टेरेस में इसी तरह आता जाता रहा और ये फड़फड़ाते रहे तो ये 2-3 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे बगैर खाए पिए इनके, ये कमज़ोर हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, सेकंड डे इनकी फीड वीड जो दाना पानी जो है वो कर दिया, पानी साफ़ रख दिया। उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि सेकंड डे मैं नहीं जाऊँगा। फ़र्स्ट डे मैंने इनको तैयार करके रख दिया था शाम में ही। सेकंड डे ना मैं गया नहीं। अब मैं क्यों नहीं गया और उसका फ़ायदा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैं इसलिए नहीं गया, मुझे पता था ये दाना पानी कुछ खाना शुरू करें, थोड़ा सा कंफर्ट हो जाए, इसलिए मैं नहीं गया। देखिए मेरा तरीका काम कर गया। जब मैं नहीं गया तो इन्होंने देखा कि आज खड़पड़ नहीं हो रही, कोई आ भी नहीं रहा, कोई तंग भी नहीं कर रहा। ये काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे कि कोई तंग करेगा और हम फड़फड़ाएंगे, लेकिन मैं गया ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। किसी को मैंने जाने भी नहीं दिया वहाँ पे, उस जगह पे, कि यार थोड़ा सा घबरा रहे हैं, परिंदों को कंफर्ट करना है, कॉकटेल्स को। अब आप देखें मैंने कंट्रोल कैसे किया। सेकंड डे ये काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, फिर ये थक गए। इनको समझ आ गई कि आज कुछ सुकून है, ठीक है। अगर मैं जाता तो फिर ये फड़फड़ाने लग जाते। तो अब क्या हुआ कि जब इनको सुकून आ गया, थक गए जब ये, तो इन्होंने देखना शुरू कर दिया कि पिंजरे में है क्या क्या, यार हमने तो देखा ही नहीं, जब से हम आए डरी जा रहे हैं, देखो तो सही पिंजरे में है क्या क्या। फिर इन्होंने क्या किया, खाना पीना शुरू कर दिया, प्यालों की तरफ आने लग गए, ये बैठने लग गए, क्योंकि ये इतना डर रहे थे। जिस बंदे के सेटअप से मैं लेकर आया था उसके प्यालों का कलर भी चेंज था, जिसमें वो दाना पानी करता था उसका कलर चेंज था, ठीक है। तो ये इस कलर से बहुत घबरा रहे थे, प्याले के करीब भी नहीं जा रहे थे, बेसिकली कलर से डर रहे थे ये। इनको ऐसा लग रहा था कि कोई और चीज़ आ रही है हमारी तरफ। अब क्या हुआ कि जब मैंने इनको एक दिन रेस्ट दिया, मैं नहीं गया वहाँ पे, तो क्या हुआ, इन्होंने खाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट डे मैंने इनकी इंस्पेक्शन की कि देखूं तो सही क्या कुछ खा पी रहे हैं, नहीं कर रहे। तो मुझे पता चल गया। पता कैसे चला कि इनके गले के नीचे जो फूड पाउच होता है, जिसको पोटा कहते हैं, जिसमें दाना भरता है, जिसमें दाना ये खाते हैं और जिसमें जाता है इनके दाना, मैंने वो दूर से ही देख लिया था। तो मुझे लग रहा था कि इन्होंने आज खा लिया। देख रहे हैं आप कैसे गोल मटोल हो रहे हैं कोफ्ते की तरह से। तो मैं समझ गया था कि इन्होंने खा लिया, ठीक है जी। थर्ड डे मैंने जाना आना शुरू कर दिया, फिर ये फड़फड़ाने लग गए, इस तरह से। फोर्थ डे मैंने कम कर दिया और अब मैं शाम में आया हूँ और ये देखें काफ़ी बेहतर हो गए हैं और काफ़ी पहले से कंफर्टेबल हो गए हैं। अभी भी ये फड़फड़ा रहे हैं, यानी कि मेरे जो हैंड टेम कॉकटेल हैं, ज़ाहिर है उनकी तरह तो बिहेव नहीं करेंगे ना, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनको 1 हफ़्ता लगेगा। तो देखें यही वो चीज़ होती है प्रोफेशनल बंदे की, वो मेंटली उसके साथ कॉकटेल को कंट्रोल करना जानता हो तभी वो ख़रीदे। अगर ये मैं ख़रीद के अपने कमरे में रख देता, बीच वाले कमरे में या टीवी लॉन्च में रख देता, तो भाई ये ख़त्म हो जाते, ये मर जाते। ये क्या खाना खाते, ये लोग गुजरते रहते वहाँ से, ये घबरा जाते। 4-4 घंटों में ना ये सीप में आ जाते, पानी की कमी हो जाती इनके अंदर
और ये दाना पानी तो खाते ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना डर रहे हैं तो दाना पानी कहाँ से, घंटा खाएंगे ये। तो ये फिर कमज़ोर हो जाते, सीप में आ जाते, मोशन करने लगते घबराहट के मारे, और फिर ये मर जाते। इनको मरने से फिर कोई नहीं बचा सकता, 2-2 घंटों में ये मर जाते हैं। ठीक है, बचाने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, मारती भी वो है, बचाती भी वो है। ठीक है, तो कोशिश करें जब भी अगर आपके पास कॉकटेल आएँ तो इसी तरह आप बिहेव करें जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं भाई। हो सकता है आप इनो के पेयर लेकर आए हैं, हो सकता है आप एमराल्ड फैलो लेकर आए हैं, यानी कि अगर आप महंगे कॉकटेल लेकर आए हैं तो तब भी तरीका तो यही काम करेगा ना। हाँ, अगर आप किसी ऐसे बंदे से लाएँ हैं जिसके पास डरते नहीं हैं, आपके पास भी आके नहीं डर रहे, खा पी रहे हैं, पहले दिन से ही खा पी रहे हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है जी, ग्रेट हो गया, डन हो गया। ठीक है, तो आपने इस तरह से कंट्रोल करना होता है। अब देखें ये कंफर्टेबल हो गए हैं काफ़ी, तो मैं कहता हूँ हमेशा याद रखें, इसीलिए मैं कहता हूँ कॉकटेल जब भी ख़रीदें अपने किसी जानने वाले से ख़रीदें या किसी ट्रस्ट वर्दी बंदे से ख़रीदें। कॉकटेल का जो कारोबार है टोटली ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक घर का सेटअप है, एक बंदा है आपका जानने वाला है, वो 1000-2000 आपसे ऊपर ले रहा है, दुकान पे आपको सस्ते मिल रहे हैं, तो भाई आप उस बंदे से लें जो आपको महंगा दे रहा है। ठीक है जी, उसकी वजह क्या है, वो बंदा है, घर में ब्रीड करवाता है, उसको पता है चीज़ों का। दुकान का जो परिंदा होता है वो डिस्टर्ब्ड होता है मेंटली, क्योंकि दुकान पे आपको पता है 100 तरह के लोग आ रहे होते हैं, खांस रहे होते हैं, छींक रहे होते हैं, परिंदे देख रहे होते हैं, और उसी वक्त उनको छींक आ जाती है। वो सारी छींटे जो है ना उनके मुंह से, हो सकता है कि वो पानी के प्याले में दाने में गिर जाएं या इनके ऊपर आ जाएं। तो वो दुकान जो होती है ना वो बहुत बड़ा गढ़ होती है जर्म्स का, जो है ना, जो बैक्टीरिया होता है इसका गढ़ होती है दुकान। वहाँ जो एला मैला काना अंधा सब आ रहा होता है वहाँ पे, बंदा ख़रीद फ़रोख्त के लिए, कोई दाना ख़रीदने के लिए आ रहा होता है, कोई खांस रहा है, छींक रहा है, कोई थूक फेंक देता है। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं चलते फिरते थूक रहे होते हैं। तो कॉकटेल भाई भरोसे से बिकता है, कॉकटेल दुकान खोलने से नहीं बिकता, याद रखें। अब वो दिन आ गया कराची में कि काफ़ी लोगों को अवेयरनेस आ गई है, अब दुकान वालों का काम काफ़ी नीचे बैठ गया है। दाना पानी तो बिक रहा है, ज़ाहिर है दाना पानी कहाँ से लेंगे लोग, लेकिन कॉकटेल बिकना उनके पास वो वाली चीज़ रही नहीं। पहली बात तो ये कॉकटेल मिल ही नहीं रहा दुकान वालों को, घर से घर में ही बिक जाता है। अब तो घर से आपने ऐड डाला बिक गया, दुकान वाला तो काम ही ख़त्म हो गया ना। अब आप ये देखें कि मैंने आपको तरीका बताया ये पूरा, ठीक है। अब दुकान से लेट सपोज़ कि मैं ये पीसेस बेचता हूँ, अगर मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं ये बेच रहा हूँ, ठीक है, मैंने इनको कंफर्टेबल इनका बढ़ा दिया है, बिल्कुल मैं इनको लाइन पर लेकर आ गया हूँ, और अब ये कहीं और जाने के भी लायक हो गए हैं, यानी कि इनका सेटअप किसी और सेटअप में अगर मैं इनको बेचना चाहूँ या कोई बंदा मेरे पास से आके परचेज़ करना चाहे तो वो आराम से कर सकता है और लेके भी जा सकता है, क्योंकि अब मैंने इनका कंफर्ट लेवल बढ़ा दिया है। जैसे जैसे 4-5 दिन और गुजरेंगे ये मज़ीद इससे बहुत बेहतर हो जाएंगे, ठीक है जी। अब इसकी क्या गारंटी क्या है, बंदा जो दे रहा है उसकी गारंटी है, ठीक है। वो बंदा आपको बता रहा है कि मैं इस तरह से लेकर आया था, मैंने ऐसे इनको काम डाउन करवाया है। अब ये रिस्क था ना, ये जो 5-6 दिन जो मैंने कंट्रोल किया इनको, भाई मैं तो ये भी कर सकता था, मैं वहाँ से लाया, ठीक है, मेरे पास मुझे डेली मैसेज आता है कि भाई बेचने के लिए हैं आपके पास, भाई मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ। इतने लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, मैं बहुत अच्छे से गेम खेल सकता हूँ, कारोबार भी कर सकता हूँ बहुत अच्छे से, यानी कि मेरे ठीक ठाक लिंक्स हैं, बेचने वाले भी मेरे पास हैं, ख़रीदने वाले भी मेरे पास हैं, तो मैं आराम से ये सेल परचेज़ कर सकता हूँ कॉकटेल की। अब जैसे मैं ये ख़रीद कर लेकर आया था, उसी दिन मैं एक बंदे को मैसेज करता, जो बंदा मुझे काफ़ी टाइम से कह रहा है यार मुझे कॉकटेल दे दो, आप मुझसे पैसे ले लेना, भले 1000-2000 ऊपर ले लेना। अब मैं क्या करता, पहले दिन लेके आता और उसी को पकड़ा देता कि ले जाओ यार ये पैसे दे दो। अब चीज़ ये अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है, मगर मुझे अंदर की बातें मालूम है ना कि ये जो बंदा लेकर जा रहा है ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा काम डाउन करवाना पड़ेगा कॉकटेल को। इस बंदे को क्या पता कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसको तो नहीं पता, ठीक है। अगर इसका सेटअप ऐसा है जहाँ पे कलर्स बहुत ज़्यादा हैं तो फिर ये कॉकटेल इसके डर सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, लेट सपोज़ मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। मैं चाहता, लाता, बेचता, अपना पैसा कमाता, ख़त्म बात। उसके पास जाके मर रहे हैं, जी रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इनको लेकर आया हूँ, मैंने कंफर्टेबल लेवल इनका ऊपर लेकर गया पहले, ठीक है। अब अगर मैं किसी को बेचूंगा ये, अब वो रख सकता है। अब इस चीज़ की श्योरिटी हो गई कि नहीं हो गई, अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि ये नए सेटअप पे भी जा सकते हैं, मेरे नए सेटअप पे जा सकते हैं। बेसिकली मैं इनको अपने नए सेटअप पे डालने के लिए लाया हूँ, मैंने ये बेचने नहीं है, मैं अपने लिए लेकर आया हूँ। मैं सेटअप शुरू कर रहा हूँ तो मैं परचेजिंग कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो कुछ लोग मेरे घर पे भी आ जाते हैं जो बेचते हैं, तो मैं उनसे चेक करके उठा लेता हूँ परिंदे। कुछ लोगों के मैं सेटअप पे जाता हूँ, वहाँ से ख़रीद लेता हूँ। तो मैं अपने नए सेटअप के लिए बना रहा हूँ और ये जमा कर रहा हूँ सारे के सारे। तो ये मैंने बेचने नहीं है, मैंने आपको मिसाल के तौर पे बताई है। कभी भी लें तो मेरे जैसा कोई बंदा हो, ट्रस्ट वर्दी हो। देखें, मैं आपसे कभी ये थोड़ी कहा है कि मेरे जैसा कोई दूसरा बंदा नहीं है कराची में, या सिर्फ मेरे पास आ जाया करें ख़रीदने हुआ करें, तो मैंने कभी आपको ऐसा नहीं कहा, ठीक है ना। मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, इस कराची में, लेकिन हो सकता है भाई वो यूट्यूब पे ना आते हों,
वो अपने घर में नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हों, आपकी उनसे कभी इंटरेक्शन हुई नहीं हो, आपने उनकी बातें कभी सुनी ही ना हो सकता है ना वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छे हों, मैं आपको कह रहा हूँ, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। तो ऐसे लोगों से लें जिनका आपको पता हो कॉकटेल का कारोबार टोटली जो है वो ट्रस्ट पे चलता है। इसमें चालाकी, होशियारी, दो नंबरी, नौसरबाजी, ड्रामेबाजी, लटरम पटरम ये सब नहीं चल सकता कॉकटेल में। भाई मैं अगर ये किसी को बेचता लाते के साथ ही फ़ौरन यानी कि थके हुए थे ना, जब वहाँ से आए थे डरे हुए थे, मैं ये डरे हुए बेचता किसी को, और कोई बंदा इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस देखता कि यार ये बहुत सेहतमंद हैं, अच्छे हैं, लंबे पीस हैं, वो ले जाता, क्योंकि सही तो हैं ये, इनमें कोई कमी नहीं है, वो ले जाता। लेकिन उसको तो नहीं पता कि ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं अभी, या परेशान है, या कोई मसला है, तो उसके पास प्रॉब्लम आ सकती थी। तो मैंने क्या किया मैंने फिर भी जो है ना अपने पास ये रखे, किसी को मैंने सेल नहीं किए, बेसिकली लाया भी मैं अपने ही लिए हूँ। और मुझे वहाँ पर भी पता था कि ये डर रहे हैं, इनको मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 4 से 5 दिन। तो आप भी ऐसे, अब अगर मैं किसी को बेच देता तो वो बंदा मेरे से ले जाता, लेकिन वो एक बार तो ले जाता, फिर उसका कॉकटेल अगर कोई मरता या ख़राब होता तो फिर आप मुझे बताएं, उसका शौक़ ख़त्म हो जाता। ठीक है, एक पहला ये नुकसान होता, उसका शौक़ ख़त्म हो जाता, दिल से जो है ना उसको एक दुख होता। ज़ाहिर सी बात है, जो शौकीन लोग होते हैं वो कोई चीज़ ख़रीद के लाएँ और वो चीज़ ख़राब निकल आए या वो मर जाए, तो ये मैं समझ सकता हूँ कि कितना बड़ा ये धचका होता है। भाई ये कोई सस्ती चीज़ थोड़ी है, 6,500 रुपये के, 5,000 रुपये के कॉकटेल हैं, कम से कम 5,000, 6,500, ये कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 वाले भी आते हैं। तो आप सोचें कि कितना बड़ा अमाउंट होता है जब कोई अपनी जेब से देता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं कॉकटेल नहीं सेल करता, बल्कि मैं ट्रस्ट सेल करता हूँ, यानी कि मैं अपना ट्रस्ट जो है वो बेचता हूँ, सेल करता हूँ लोगों को। लोग मेरे नाम से मुझसे चीज़ें लेके जाते हैं, चाहे वो परिंदों की मेडिसिन्स हों, चाहे वो कोई भी एडवाइस हो, एडवाइस भी मुझसे लेते हैं, तो भी वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ यार ये बंदा जो है क्लियर बंदा है। ठीक है, आपको मैंने तरीके बता दिए, कमाने के बहुत तरीके हैं भाई, यहाँ से ख़रीदा उसको बेचा, यहाँ से ख़रीदा उसको बेचा, ये काम बहुत कर सकता हूँ मैं। मेरे पास बेचने वाले भी मौजूद हैं जो मुझे कह रहे हैं, हसन भाई कॉकटेल पड़े हुए चाहिए तो बताना। और इसी टाइम पे 50-60 लोग मुझे कह रहे हैं यार कॉकटेल हैं आपके पास, कॉकटेल दे दें हमें, हम पैसे देंगे, हम ज़्यादा देंगे, हम यूँ देंगे। तो मेरा तो कारोबार शुरू हो गया ना, घर पे बैठे बैठे ही। जिसने बेचने उसको मैसेज करूँ हाँ यार ले आ, जिसने ख़रीदने उसको बोलूँ हाँ यार आजा तेरे कॉकटेल आ गए, पैसे बढ़ा के उसको दे दिए, घर बैठे बैठे दिन का 20,000 कमा लिया, 25,000 कमा लिया, या 10,000 कमा लिया एक दिन का। समझ रहे हैं बात को। लेकिन याद रखें, नाम मशहूर होने में भी देर नहीं लगती और नाम ख़राब होने में भी देर नहीं लगती। यानी कि नाम अगर ख़राब हो जाए ना, यार ये बंदा जो है ये फ्रॉड करता है, या इससे मैंने जब भी कॉकटेल लिए ना साले बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो यहाँ से बंदे का नाम ख़राब हो जाता है। उसके बाद ये बात फैलना शुरू हो जाती है कि ये बंदा ऐसे करता है, या ये बंदा ऐसा है, या ये झूठ बोलता है, ये लेता है ऐसे है और बेचता ऐसे है, या गलत करता है ये। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, आपका ट्रस्ट ख़राब हो जाता है। ठीक है, मेरा एक चैनल है, मेरा एक नाम है, लोग मुझे देखते हैं या मेरी बात को सुनते हैं या मुझ पर भरोसा करते हैं, तो ये असल चीज़ ये होती है। ठीक है ना, मैं किसी को अगर नौसरबाजी करूँ, धोखाधड़ी करूँ या गलत बयानी करूँ, कोई ऐसी चीज़ पकड़ा दी किसी को जो पता भी है मुझे कि ये सही नहीं है या इसके पास जाके ख़राब हो जाएगी, तो ये जो है ना इसका जवाब फिर आपने अल्लाह के आगे देना होता है। और फ़ायदा इससे नहीं होता कुछ भी। ये जो आपको लग रहा होता है ना 10-20 हज़ार आ गए हैं मेरे हाथ में, भाई वो कुछ भी नहीं होते, उससे डबल निकल जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई मसले ऐसे आ जाते हैं, काम पड़ जाते हैं आपको, वो पैसा उधर ही खर्च हो जाता है। जिस तरीके से आता है वो जैसे आता है वैसे चला भी जाता है। तो पैसों को इम्पोर्टेंस ना दें। जब आप पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो पैसा ख़ुद आपको इम्पोर्टेंस देगा, आपके पीछे आएगा। मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, पैसों के लिए नहीं किया था। बहुत अच्छे से मैं लाइफ गुजार रहा हूँ, ठीक ठाक। मैं एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, रिस्पेक्टेबल फैमिली है मेरी, और मैं ख़ुद भी काफ़ी यानी कि पढ़ा लिखा भी हूँ और काफ़ी लोग मुझे यहाँ जानते भी हैं कराची में। तो मेरा प्रायोरिटी जो है ना वो पैसा नहीं थी। यूट्यूब पे आना मेरा ख्वाब था कि यार मैं लोगों के अवार्ड देखता था यूट्यूब के, तो मुझे अच्छा लगता था कि यार कितना अच्छा लग रहा है ये सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं चैनल बनाऊँगा या कुछ ऐसा होगा। बट अच्छी बात है कि मैंने चैनल बनाया, लोगों ने उसको फिर एक्सेप्ट भी किया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, दुआएं दी। आप लोग इतना यानी कि मुझे प्यार देते हैं, तो यही वजह है कि मैं आपको अंदर की बातें बताता हूँ। अंदर की बातें भाई कोई नहीं बताएगा, याद रखना। अंदर की बातें जो है ना ये दुकान वाले या ये ब्रीडर जो होते हैं नहीं बताते। इनका काम होता है ब्रीड करवाना, उसके बाद बेचना। बस बेचने के बाद जो चीज़ उन्होंने बेची है वो मर जाए, वो कमज़ोर हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। और आप भी उसको ब्लेम नहीं कर पाएंगे ना। यानी आप जब लेकर आए थे तब तो वो ठीक था, वो बोलेगा आपने चेक किया था, बोलोगे हाँ मैंने चेक किया था, उस टाइम सही था, हाँ सही था। तो फिर आपके पास जाके ख़राब हुआ है ना ये। बट उसको पता होता है ब्रीडर को कि
किस तरह से डील करना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं वो चीज़ें अंदर की निकाल के बताता हूँ। अब मेरी वजह से काफ़ी नए न्यू कमर्स को फ़ायदा हो रहा है और पुराने लोगों को थोड़ा सा घाटा भी हो रहा है। समझ रहे हैं ना आप? समझ तो गए होंगे। बात तो फिर आपका भाई ऐसी ही करता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।